आप सभी लोगों का पुनः एक बार डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम लोग फंडामेंटल ऑफ आर्ट में रंगों में आर्द्र माध्यम या गीला रंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से ये हम वादा करते हैं कि आज की क्लास में यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जितना आज की क्लास में बताया जाएगा वो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए जो है मददगार होगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे आज जल रंग के बारे में। ठीक है, परिचय देखेंगे जल रंग का। ठीक है, देखेंगे परिचय में, लिखिए इसकी खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सैंड बाई ने किया। हालांकि अनौपचारिक रूप से ड्यूरर तथा गोया ने भी इस माध्यम का प्रयोग किए थे। भारत में अबुल हसन ने मुगल कलाकार मात्र 13 वर्ष की उम्र में ड्यूरर के चित्रों की हालांकि अनुकृतियां वास विधा में बनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे जल रंग को भारत में सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनाया, जो एक औपचारिक यानी कि अनौपचारिक में आपके जो है अबुल हसन रह चुके हैं, जो एक औपचारिक तकनीक के रूप में प्रसिद्ध हुई। हम लोग जो है परिचय देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जल रंग में ईजल
तिपाई, जल रंग में ईजेल तिपाई, जल रंग में ईजेल तिपाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। केबीएस में आया था ये, नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट्स देखेंगे। भारत में मुख्य रूप से भारत में मुख्य रूप से अबुल हसन के बाद, भारत में मुख्य रूप से अबुल हसन के बाद तथा अवनिंद्र नाथ से पहले जल रंग का परिचय, यही आया था टीजीटी 16 में, जल रंग का परिचय, भारत में जल रंग का परिचय थॉमस डेनियल तथा विलियम डेनियल, परिचय थॉमस डेनियल तथा विलियम डेनियल ने कराया। ठीक है, थॉमस डेनियल तथा विलियम डेनियल ने कराया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग की दृष्टि से जल रंग को दो भागों में बांटा जाता है। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक अपारदर्शी, एक है आपका पारदर्शी। आगे लिखेंगे। एक पारदर्शी, नंबर 1 पारदर्शी। लिखिए वास आला प्राइमा, वास आला प्राइमा, ग्लेजिंग इत्यादि। ठीक है, लिखेंगे हम लोग वास लिखिए जल रंग की सबसे प्रसिद्ध विधि है, जो मुख्यतः जापान तथा इंग्लैंड की विधि है। भारत में सबसे पहले कलकत्ता स्कूल या बंगाल स्कूल के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनाया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे जो है अपनाया था। ठीक है, विशेषता, वास तकनीक की विशेषता क्या है? इसमें
यानी कि वाष्प तकनीक में इसमें धुंधलापन तथा मृदुलता पाई जाती है, मृदुलता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। चित्र पूर्ण होने पर गुड़ तथा दही के गुड़ तथा दही के पानी का प्रयोग किया जाता है, पानी के प्रयोग किया जाता है। जो वाष्प है, इस वाष्प को प्रक्षालन भी कहते हैं, इस वाष्प को जो है प्रक्षालन भी कहते हैं, धौत भी कहते हैं, दो नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, आपको बता दें जो बद्रीनाथ आर्या हैं भारत के कलाकार, वो वाष्प तकनीकी में बहुत बड़े बड़े पेजों पर काम किए। मतलब एलिफेंट साइज का पेपर आता है, यानी कि 2-3 पेज को जोड़ करके जो है करीब करीब 5-5, 6-6 फीट के जो है उन्होंने जल रंग में कार्य किया है। ठीक है, 6 फीट, 7 फीट, 5 फीट में उन्होंने जो है जल रंग में काम किया है। उनसे बड़ा काम जो है और किसी का जल रंग में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जिस तरह से छितेंद्रनाथ मजूमदार ने जल रंग से भाव पैदा किया है, जितना सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने दिया है, वैसी भाव भंगिमा या अभिव्यक्ति और किसी ने प्रयोग नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि छितेंद्रनाथ को जो है वाष्प तकनीकी में वास्तविक टेम्परा जो होता है उसका प्रयोग करने के लिए उनको जाना जाता है। ठीक है, ये था हमारा वाष्प यानी कि जल रंग का सबसे प्रसिद्ध विधि यही है। जापान इंग्लैंड की प्रमुखता ये टेक्निक थी। भारत में जो है सबको पता है कि बंगाल से रवींद्रनाथ टैगोर ने इसका प्रयोग किया था, जब जापान से 2 कलाकार 1902 में आकर के इनको शिक्षा दिए थे। देखिए, विधि सबको बता दें कि जो है लकड़ी पर जो है कागज को चिपका दिया जाता है। ठीक है, टेप से या पिन से, जैसे भी उनकी सुविधा होती है उसको चिपका देते हैं, और उसके बाद जो क्या करते हैं पूरे पेज को गीला कर लेते हैं। ठीक है, स्केचिंग कर लेते हैं, उसके बाद पेज को गीला कर देते हैं। और गीला करने के बाद होता क्या है कि उसको जो है, जो स्केचिंग वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको जिस कलर की आवश्यकता है उस कलर को वहाँ पे आपने लगा दिया। लगाने के बाद पूरी तरह से उसको पानी में डिबो दिया, फिर निकाल दिया और उसको इस प्रकार से फिर से हमने रख दिया। धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब किया, कुछ कलर जो है गिर गया। यानी कि होता क्या है कि कलर आपने लगाया है और पानी में जब उसको आप डिप करेंगे कुछ कलर गिर जाएंगे, लेकिन कलर जरूर रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेहंदी पीसती हैं, मेहंदी पीसने वाले के भी हाथ लाल हो जाते हैं, जिसका लगाते हैं उसका तो लाल होते ही हैं। ठीक है, यानी कि जो भी कुछ कलर बच गया, फिर उसके बाद आपको जहाँ जितनी आवश्यकता होगी पुनः कलर लगाएंगे, उसके बाद फिर पानी में डिप करेंगे, फिर लगाएंगे, फिर डिप करेंगे। ये काम आप तब तक करेंगे जब तक आपकी इच्छा अनुसार कलर नहीं चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी आवश्यकता होगी तो आप आउटलाइनिंग करके उसको फिनिश कर लेंगे। इस प्रकार से वाष्प टेक्निक हम जो है करते हैं। तो ये था आला प्राइमा। आप देखते हैं हम लोग वाष्प था आला प्राइमा, आला प्राइमा। आला प्राइमा के बारे में देखेंगे। लिखिए, पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में यह विधि सबसे कठिन विधि है, सबसे कठिन विधि है। ठीक है, क्यों? इसमें रंगों से ही लिखेंगे, इसमें रंगों से ही, सोचिए जो है वाटर कलर में रंगों से ही रेखांकन करते हैं, रंगों से ही रेखांकन करते हैं, तथा सफ़ेद भाग के लिए पेज का सफ़ेद भाग के लिए पेज का वाइटनेस छोड़ा जाता है तथा जिस पार्ट यानी कि भाग पर, जिस भाग पर
हम कार्य करते हैं, सबसे पहले उसे पूर्ण करना होता है, करना होता है, पूर्ण करना होता है, सबसे पहले उसे पूर्ण करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, लिखिए अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम देखिए, डालिए हेडिंग पारदर्शी के बाद अपारदर्शी। नंबर 2, अपारदर्शी। लिखिए अपारदर्शी में ग्वास, ग्वास, ओपेक, हैचिंग, हैचिंग, स्कम्बलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, इत्यादि इत्यादि। ग्वास, घूची, ग्वासे, ठीक है, ग्वासे, पोस्टर कलर, यही पोस्टर कलर है, पोस्टर कलर, यही बॉडी में भी लगाया जाता है, बॉडी कलर। ठीक है, ये इतना जो है इसका नाम है। चलिए देखेंगे इसके बारे में। लिखिए अपारदर्शी माध्यम में अपारदर्शी माध्यम में यह कलर धरातल पर एक ही बार में लगाया जाता है। डीएसएसबी में घूची आया था, ठीक है, लगाया जाता है, एक ही बार में लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन रंगों में गोंद मिलाकर रंग को मोटा किया जाता है, रंग को मोटा किया जाता है, रंग को मोटा किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में KHRA, भारत में KHRA, भारत में KHRA, कृष्ण हावला जी आरा, बचपन का नाम किशन, इस माध्यम में खूब प्रयोग किए, खूब प्रयोग किए। ठीक है, आगे देखेंगे। ओपेक, आगे देखेंगे। ओपेक, लिखिए ओपेक, जिस भी कलाकृति में एक मोटी परत लगाते हैं, जिस भी कलाकृति में एक मोटी परत लगाते हैं,
एक मोटी परत लगाते हैं उसे ओपेक या ओप कहा जाता है। उसे ओप कहा जाता है। उसे ओप कहा जाता है। अपारदर्शी माध्यम में यह सबसे प्रसिद्ध माध्यम है। सबसे प्रसिद्ध माध्यम है। आगे देखेंगे, हैचिंग। आगे देखेंगे हैचिंग। कभी कभी हैचिंग को कहते हैं रेखावर्तना। हैचिंग को क्या कहते हैं? रेखावर्तना। कभी कभी रंगों को खींचकर प्रयोग किया जाता है। इस शैली को हैचिंग के अंतर्गत रखा जाता है। न जाने कितने कलाकार हैं जो रंगों को खींच करके प्रयोग करते हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है, गोया की पेंटिंगों में जो है सर्पाकृत रेखाओं का जो प्रयोग हुआ है वो हैचिंग का थोड़ा बहुत जो है उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखेंगे स्कम्बलिंग लिखिए। इस तरह रंगों को लगाया जाए कि जो नीचे सूखी परत, जो नीचे रंगों की सूखी परत है वह कहीं कहीं पर दिखाई दे। वह कहीं कहीं पर दिखाई दे। ठीक है, जैसे हमने कलर ले लिया जल रंग। उसके बाद हमने क्या किया, जल रंग कलर लेने के बाद हमने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। जो भी हमें पेंटिंग कंप्लीट करना है हमने वाटर कलर से कंप्लीट कर लिया है। अब होगा ये कि ये हमारा पूरा, मान लीजिए हमें पूरी तरह से रेड करना है और ये जो हमारा है पीछे का बैकग्राउंड, इसमें हम रेड कलर में ब्लू मिला करके पर्पल कर लिए। ठीक है, अभी हमारा पेंटिंग बनके तैयार है। इसको सूख जाने देंगे। क्या करेंगे? सूख जाने देंगे। और सूखने के बाद फिर हम कोई कलर लेंगे। चूंकि हमें क्या करना है, इसको पारदर्शी नहीं रखना है। ठीक है, हमें पारदर्शी नहीं रखना क्योंकि हम अपारदर्शी पढ़ रहे हैं और स्कम्बलिंग जो है अपारदर्शी का है, यानी कि मोटे कलर का प्रयोग होता है इसमें, लेकिन उनका माध्यम जल ही होता है। उसके बाद हम इस पे जो है लगाना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमने कलर को इस प्रकार से लगाया, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमें दिख रहा है, यानी कि नीचे का जो ये हमारा रेड वाला पार्ट है ये हमारा दिख रहा है। ऐसे ही पूरे चित्र में हमें अप्लाई करना होगा अपनी तकनीकी को, और वो जो है हमारा स्कम्बलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ड्राई ब्रशिंग। ठीक है, ये क्या है?
ड्राई ब्रशिंग। ये क्या है, लिखेंगे सूखे रंगों को, सूखे रंगों को ब्रश में लेकर, सूखे रंगों को ब्रश में लेकर या धरातल पर रगड़कर जो प्रभाव लाते हैं उसे ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। उसे ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। लिखिए, लिखिए कागज। अब इसके बाद जो है अन्य तथ्य हेडिंग डालिए, अन्य तथ्य कागज। लिखिए कागज। जल रंग चित्रण के लिए, जल रंग चित्रण के लिए चित्रण के लिए जल रंग चित्रण के लिए, ठीक है, हाथ से बना मोटा कागज, हैंडमेड पेपर। हाथ से बना मोटा कागज, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर सबसे उपयुक्त होता है, सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, कागज साधारणतः, कागज साधारणतः तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। ठीक है, तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। ठीक है, आपको बता दें, सबसे ज़्यादा चिकना, फिर मध्यम चिकना, फिर मोटा। ठीक है, लिखेंगे चिकना, लिखेंगे चिकना, मध्यम, मोटा। ठीक है, मोटा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। लिखिए विश्व में सबसे अच्छा, विश्व में, विश्व में, ठीक है, विश्व लिखना सही होगा क्योंकि मान लीजिए अलग अलग देशों की अपनी रुचि है। ठीक है, अलग अलग देशों की अपनी रुचि, हालांकि सबसे अच्छा कागज जो है वही माना जाता है। ठीक है, वाट्समैन पेपर ही सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अपनी अपनी रुचि है, उसको एक हम स्तरीय लेवल पे कह सकते हैं। तो लिख लीजिए सबसे अच्छा वाटर कलर पेपर, हम इतना लिखेंगे, हालांकि है ये विश्व का ही है। ठीक है, लेकिन लिख लेंगे सबसे अच्छा, सबसे अच्छा वाटर कलर पेपर, वाट्समैन पेपर, जे वाट्समैन कंपनी बनाती है। ठीक है, देखेंगे भारत में, भारत में सबसे अच्छा वाटर कलर पेपर, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर। आगे देखेंगे सबसे अच्छा, सबसे अच्छा वाटर कलर,
सबसे अच्छा वाटर कलर विंसर एंड न्यूटन, विंसर एंड न्यूटन वाटर कलर, ठीक है, वाटर कलर। और इसी नाम से कंपनी भी है बेटा, इसी नाम से कंपनी भी है, विंसर एंड न्यूटन। न्यूटन ने चूंकि कलर का खोज किया था, इसी वजह से इन लोगों ने विंसर एंड न्यूटन कलर नाम दे दिया, और सबसे अच्छा वाटर कलर यही माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब बताइए, सबके पास वीडियो ब्लर है? वीडियो ब्लर तो नहीं होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बताइए। डाटा वाटा तो नहीं आपका समाप्त हो गया है? अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। लिखिए, कागज हो गया, आगे हम लोग देखेंगे। लिखिए, कागज के बाद जल रंग में, जल रंग में, चूंकि यहाँ कलर की बात हो रही ना, तो लिख लीजिए नोट करके, जल रंग में वाइट, वाइट और ब्लैक कलर का प्रयोग नहीं होता है। सफेद के लिए पेज का सफेद भाग छोड़ा जाता है तथा ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए कत्थई तथा नीला रंग प्रयोग किया जाता है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार सफेद का प्रयोग करते थे, सफेद का प्रयोग करते थे। हम भी कभी कभी जब चित्र बनाए हैं वाटर कलर में, तो हम भी सफ़ेद का जो है प्रयोग कर लेते थे, क्योंकि बिना सफ़ेद के जो है हम नहीं चित्र को संभाल पाते थे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये हमारा कलर से हो गया। आगे देखेंगे तकनीक, ठीक है, तकनीक देखेंगे। तकनीक देखेंगे या विधि, ठीक है, देखेंगे। लिखिए, जल रंग तकनीक में हल्के से गहरे की ओर, जल रंग तकनीक में हल्के से गहरे की ओर, जल रंग तकनीक में हल्के से गहरे की ओर, लाइट टू डार्क, चित्रण होता है। आयल में इसका जो है विपरीत होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जल रंग, जल रंग पारदर्शी होता है, जल रंग पारदर्शी होता है। जल रंग में, जल रंग में
सेबल ब्रश, गिलहरी की ही एक प्रजाति है, गिलहरी सेबल ब्रश का प्रयोग राउंड ब्रश होता है। ठीक है, ये था आपका जो है जल रंग। ठीक है, ये था आपका जल रंग। ठीक है, आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे तैल रंग के बारे में, तैल रंग के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक, आगे तैल रंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग तैल रंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ में हमने जो है दूसरे नंबर पे तैल रंग को रखा है, तो उसी को पढ़ेंगे। तैल रंग, ठीक है, हम लोग जो है तैल रंग को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए लिखिए, खोज, खोज 14वीं सदी में नीदरलैंड हालैंड के कलाकार आइक बंधु जॉन वान आइक, जॉन वान आइक, ठीक है, ह्यूबर्ट वान आइक ने किया। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में एक खोज से पता चला है कि अफगानिस्तान की बमियान गुफा में सबसे पहले तैल रंग का प्रयोग हुआ है। सामग्री, तैल रंग का प्रयोग हुआ है, लिखिए डीपर, लिखिए तेल रखने के लिए। नंबर 2 पे लिखिए ईजेल, तिपाई, कैनवास रखने के लिए। आगे देखेंगे ऑयल, लिंसिड, तारपीन। लिंसिड के आगे लिखिए वसीय तैल, लिंसिड के आगे लिखिए वसीय तैल, लिखिए रंग के चमक तथा गीलेपन के लिए प्रयोग करते हैं। यहीं पे
तारपीन, लिखिए वाष्पीय कलर। जो तारपीन है आपका ये वाष्पीय है, यानी उड़ता है। ये वसीय है, रहता है, और ये जो है वाष्पीय है, वाष्पीय तैल। रंग को पतला करने के लिए, रंग को पतला करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ब्रश फ्लैट, ये आयल हो गया। इसके बाद ब्रश फ्लैट, यानी कि हॉग हेयर वाला, हॉग हेयर वाला, यानी कि ब्रिसल ब्रश, ब्रिसल ब्रश। आगे देखेंगे ब्रश के बाद, ठीक है। फ्लैट ब्रश आपका ये रहेगा। आगे देखेंगे, ये आपकी जो है सामग्री हो गई। लिखिए, तकनीक में देख लीजिए, तकनीक में देखिए, इसको, तकनीक में देखिए, इसको डार्क टू लाइट, इसको डार्क टू लाइट, गहरे से हल्के, गहरे से हल्के चित्रण करते हैं। आगे देखेंगे पॉइंट्स में, भारत में सबसे पहले तैल रंगों का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने यथार्थ चित्रण करने, यथार्थ चित्रण करने के लिए किया, यथार्थ चित्रण करने के लिए किया। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। तैल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि, तैल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है, जैसे, किया जाता है जैसे। लिखिए, कैनवास, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, कैनवास, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, कैनवास, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, ऑयल सीट, इत्यादि, ऑयल सीट इत्यादि। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तैल रंग में। लिखिए, तैल चित्रण में चित्रभूमि पर, तैल चित्रण में चित्रभूमि पर, तैल चित्रण में चित्रभूमि पर स्पैचुला, नाइफ की सहायता से, स्पैचुला, नाइफ की सहायता से, नाइफ की सहायता से, नाइफ की सहायता से मोटे मोटे रंग भी
लगाए जा सकते हैं। मोटे मोटे रंगों को, मोटे मोटे रंगों को धरातल पर फैलाकर प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग को इम्पेस्टो तकनीक कहते हैं, जिसकी खोज रोजर ब्रिटबाई ने किया। मात्र एक लिखिए चित्रण की, ऐसे लिखिए चित्रण की मात्र एक तकनीक कोष्टक में इम्पेस्टो लिखिए। ठीक, हम इम्पेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं। चित्रण की मात्र एक तकनीक इम्पेस्टो, जिसे 3D त्रिआयामी माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैनवास कैसे तैयार होता है, उसी को देख लेंगे। कैनवास देख लेंगे। लिखिए कैनवास को, यह तैल चित्रण का सर्वोत्तम आधार है। यह तैल चित्रण का सर्वोत्तम आधार है। यह तैल चित्रण का सर्वोत्तम आधार है। ठीक है, आपने बोला कि इम्पेस्टो यानी कि त्रिआयामी एक्रेलिक से होता है। क्लियर है? इम्पेस्टो तकनीकी उस समय प्रचलित हो चुकी थी जिस समय एक्रेलिक आपका मार्केट में आया भी नहीं था। ठीक है, फाविज्म में जो काम हुआ है, हम मानते हैं कि वो लोग हाथों से ब्रश से कलर को, मोटे मोटे कलर को फैलाए हैं, लेकिन उस जो तकनीकी को उन लोगों ने प्रयोग किया है, आधुनिक समय में ना जाने कितने कलाकारों ने इस तकनीकी को अपनाया है। अगर देखा जाए तो अगर आपका कभी एग्जाम में आ जाए कि इम्पेस्टो तकनीकी में रंग का प्रयोग होता है और इसमें आपका जल रंग हो, तैल रंग हो, एक्रेलिक हो, पोस्टर हो, तो तैल रंग लगाइएगा। तैल रंग लगाइएगा, कभी भी एक्रेलिक नहीं होगा। और करने के लिए हम एक्रेलिक से भी कर सकते हैं। वर्तमान में सबसे प्रचलित आपका जो मीडियम है एक्रेलिक ही है। अब इम्पेस्टो में एक्रेलिक से करिए चाहे तैल से करिए, लेकिन प्रमुख रूप से आपका जो है तैल माध्यम ही माना जाता, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक गीला रहता है। जो प्रभाव आप लाना चाहते हैं आ जाएगा। कहीं आपने खूब मोटा सा परत जो है एक्रेलिक उठा करके लगा दिया और 2 मिनट 3 मिनट आपने इसको नहीं फैलाया, ये सूख जाएगा, आपकी पूरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। होता है एक्रेलिक से, लेकिन तेल पहले, एक्रेलिक बाद में। कभी भी ये गलती मत करिएगा। इम्पेस्टो है ही आयल कलर के लिए, कभी भी एक्रेलिक कलर के लिए नहीं है।
चलिए, तैल चित्रण का सर्वोत्तम आधार आपका कैनवास है। लिखिए आगे, कैनवास मुख्यतः लिनेन, कैनवास मुख्यतः लिनेन तथा, ये भी कॉटन का मोटा कपड़ा होता है, लिनेन कॉटन, तथा कॉटन के सूत द्वारा निर्मित होता है, इसके सूत द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसमें लिनन से बना कैनवास अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधि, ठीक है, सबसे पहले जो है लकड़ी का फ्रेम ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, चौखटा, लकड़ी का चौखटा जिसको कहते हैं स्ट्रेचर, जिसको कहते हैं स्ट्रेचर, इसको बांध लेंगे। बांधने का मतलब कील से, ये नहीं कि धागे से बांध लेंगे, बांधने का मतलब होता है इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 साइजिंग, साइजिंग को कहते हैं कपड़ा चढ़ा लेंगे। नंबर 3 पे है आपका प्राइमिंग, नंबर 3 पे है प्राइमिंग। लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले सफ़ेद, सबसे पहले सफ़ेद, सफ़ेदा जिसको बोलते हैं, वाइटनर को सफ़ेदा बोलते हैं। ठीक है, सफ़ेदा तथा, सबसे पहले सफ़ेदा तथा वार्निश, तथा वार्निश ग्लू में मिलाकर, मिलाकर इसके ऊपर, इसके ऊपर लेपित करते हैं, इसके ऊपर लेपित करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लेपित करते हैं। सबसे पहले सफ़ेदा लोग जो है हम लोग इसमें मिला लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम लेपित करते हैं। लिखिए, इसके ऊपर लेपित करते हैं। ठीक, लेपित, लेपित करते हैं प्रमुख रूप से। ठीक है, ये जो सफ़ेदा है आपको, इसी को बोला जाता है वाइट टेक्सचर, वाइट टेक्सचर इसी को बोला जाता है। इसी को ग्लू में मिला लेंगे और वार्निश में मिला लेंगे और इसको लेपित कर लेंगे। क्यों? ये ग्लू जो है आपका, ये फेविकोल होता है, कई तरह का आता है जो आप प्रयोग कर लें अपने हिसाब से। फेविकोल आता है इसमें, जब इसको वार्निश को पूरी तरह से मिलाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वार्निश का काम ये होता है कि जो छोटे छोटे छिद्र हैं पूरी तरह से सफ़ेदा को और फेविकोल को अंदर तक भरता है। ठीक है, और इसमें पता है तारपीन भी मिला लेंगे, तारपीन, ताकि ये जो पतला जब हो जाएगा, तारपीन पतला हो जाएगा तो बिल्कुल बारीक में जा कर के भर जाएगा। ये होती है इसकी पहली कोटिंग। पुनः, पुनः वाइट टेक्सचर, पुनः वाइट टेक्सचर लगाएंगे, पुनः वाइट टेक्सचर लगाएंगे, बस लगाएंगे, पुनः वाइट टेक्सचर लगाएंगे। अब ये हमारा जो है प्राइमिंग बन करके तैयार हो गया। प्राइमिंग के बाद जो है हम लोग इसको चित्रण करेंगे, प्राइमिंग के बाद जो है हम इस पर जो है चित्रण कर लेंगे। नंबर 4 स्केचिंग, नंबर 5 चित्रण, नंबर 6
वार्निश, वार्निश में कोपाल वार्निश, वार्निश में कोपाल वार्निश प्रमुख है। उसके बाद नंबर 7 फ्रेमिंग, नंबर 7 पे आपका फ्रेमिंग आ जाएगा। ठीक है, यही इसमें जो है हम इतना करते हैं। ठीक है।